अगर आपको ये लगता है कि आपकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, हाथ तंग है, तो इस वीडियो के बाद आपकी इंग्लिश फटाफट अच्छी होने लगेगी। और जो-जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ बस उस पे ध्यान देना है। ओके? शुरू करें? सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि आपको इंग्लिश थोड़ी-सी आती है, कम आती है, थोड़े बहुत आपको शब्द आते हैं, जो आजकल हर बच्चा जो 7वीं, 8वीं, 10वीं तो पढ़ा ही है। ओके? लेकिन बोलना नहीं आता है। सबसे पहले आप ये देखिए कि जो लोग भारत में उन जगह से आते हैं जहाँ अंग्रेज़ी को मान्यता नहीं है और वहाँ के लोगों की इंग्लिश अच्छी नहीं है, जैसे जापान, फ्रांस, स्पेन, इटली, ओके, चाइना, ये वो देश है जहाँ पे लोग इंग्लिश नहीं बोलते, टूटी-फूटी इंग्लिश आती है। लेकिन जब ये इंडिया आते हैं तो क्या करते हैं? ये सिर्फ़ वर्ड्स और बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। ओके, मान लीजिए एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर आपको माँगना है कि भई मुझे ग्लास पानी दो, इंग्लिश आती है तो आप कैसे माँगेंगे? आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर, कैन आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर, मे आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर, ऐसे ही बोलेंगे ना आप। लेकिन अब इंग्लिश नहीं आती, लेकिन शब्द आते हैं आपको, यानी कि आप बोलेंगे वाटर, तो सामने वाला समझ जाएगा कि आपको क्या चाहिए, पानी। तो ये विदेशी लोग भी यही करते हैं। हे मैन, मी, टैक्सी, टैक्सी, ओके। तो जब समझ नहीं आता और हमारे हिंदुस्तानी भाई को भी इंग्लिश नहीं आती, थोड़ी बहुत आती है, ओके टैक्सी, स्ट्रेट, वॉक वॉक वॉक, 100 मीटर, लेफ्ट, वॉक, समटाइम, टेम्पल, यू नो टेम्पल, 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 गॉड, ओके टैक्सी। अब उसने क्या किया? उसने एक्सप्रेशन दिए, उसने वर्ड्स बोले, उसने कम्युनिकेट किया, अपनी बात पूरी कह गया। कम्युनिकेशन का मतलब होता है बात को कम्युनिकेट करके, मतलब मैसेज देके पूरे ढंग से उसको बताना। वो कह गया। तो आपको क्या करना है कि बस ये ब्रोकन इंग्लिश से ही आपको शुरू करना है। जिन दिनों मैं इंग्लिश कम्युनिकेशन क्लासेस लिया करता था, मुझे याद आता है, एक लड़का आता था, कुलदीप नाम है, अलीगढ़ से। उसको भूत सवार था कैसे भी इंग्लिश बोलनी है, तो मैंने उसको कहा कि तू अभी ग्रामर मत सीख, ठीक है, सीखता रहियो धीरे-धीरे। अभी तू बोलने की कोशिश कर, टूटा-फूटा जो भी आता है, बोल, समझाने की कोशिश कर। अगले दिन ही वो आया एक शर्ट पहन के, उसने कहा सर सर, मैंने कहा यस, गुड मॉर्निंग सर, शर्ट, हाउ मच, मैंने कहा 500, नो सर, नो नो, ओनली 300, लुकिंग गुड, मी, मैंने कहा यस, थैंक यू सर। अब देखो अपनी बात तो समझा गया ना मैं। अब इसमें होगा कि आपको बहुत हेजिटेशन आएगी, बहुत शर्म महसूस होगी, इसी को हटाना है। लोग आपकी बहुत बेइज्जती भी करेंगे, बड़ा अंग्रेजी बोलने चला है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, चल इस तरह से बात भी करेंगे, करने दो। क्योंकि वही कुलदीप आज दिल्ली के एक बहुत बड़े रेप्यूटेड इंग्लिश इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा है, जिसको कुछ नहीं आता था। लेकिन उसने उल्टी शुरुआत की। हम क्या करते हैं, पहले ग्रामर सीखते हैं, सेंटेंस फ्रेम करते हैं, फिर बनाते हैं, उसके बाद बोलने को, नहीं 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 नहीं, पहले दिन से बोलिए, जो आता है जितना आता है बोलिए, आप इशारों से बोलिए। अब इसमें एक प्रॉब्लम आएगी जिसको आपको ठीक करना है, और मैं हर किसी को कहता हूँ, आपको कोई सी भी भाषा सीखनी हो, सबसे पहले आप याद कीजिए डेली यूज के वर्ड मीनिंग। ये याद है और आपके पास हाथ है, ओके, एक्सप्रेशन से, तो काम कर जाएंगे। अब मान लो मैं अपनी बात कहता हूँ, मुझे किसी को बात समझानी है, आई यू अंडरस्टैंड वन थिंग, सामने वाला समझ जाएगा कुछ समझाना चाहता है। ग्रामर तो नहीं आती, बट वर्ड तो याद है ना, अंडरस्टैंड। और याद रखिएगा, अगर पास वर्ड्स नहीं है तो आपकी ग्रामर भी बेकार है। अगर मैं बोलता हूँ कि मैं रो रहा हूँ, तो आप बोल देंगे फटाक से, हाँ वीपिंग। अगर मैंने ये कह दिया कि मैं फूट फूट के रो रहा हूँ, तो आपकी पूरी ग्रामर तो गई ना, आई भी गया, क्योंकि आपको फूट फूट के रोना ही नहीं आता है। बट फूट फूट के रोना है जो भी है, क्राइंग बिटरली जिसे आप कहते हैं, आप बोल सकते हैं मी क्राइंग बिटरली, उआ उआ, बोल सकते हैं। फिर डिबेट्स में जब मैंने लिया एक बच्चे को, पता वो सबको हराते हुए चला गया, उसकी इंग्लिश बिल्कुल अच्छी नहीं थी, छोटे से हाइट का था, थोड़ा कम पढ़ा लिखा था, पर कॉन्फिडेंस आ गया था, बोलना है। तो गुड बैड पे चल रहा था। अब सामने वाला था वो थोड़ा सा हेल्दी था, इंग्लिश अच्छी थी, वो आया इस तरीके से, मी स्मार्ट यू नॉट। अच्छा वो अपनी अंग्रेजी बोले जा रहा है, नो नो यू नॉट, बॉडी लैंग्वेज यूज, यू नॉट, चेहरे पे कॉन्फिडेंस आ रहा है, यू नॉट, योर टोन, फुटबॉल फुटबॉल, मी फिट फिट, ऋतिक रोशन। अच्छा बातें समझाने की कोशिश, और लोग एंजॉय भी कर रहे हैं, मजा भी आ रहा है। पर धीरे धीरे जब उसने इस चीज़ की आदत डाली, तो हर चीज़ से बात करने लग गया। क्योंकि देखिए बात करने के लिए हर वक्त लोग तो मिलेंगे नहीं। वो इस गमले से बात करने लग गया, ओ गमला, गुड, फाइन, ग्रीन ग्रीन, वाटर, ओके नाइस, पंखा, यू आर गुड, वेरी गुड, नॉट बैड, स्टार्ट, ऑन, ओके ऑफ। ऐसा करते 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 उसको थोड़ा आदत सी पड़ गई, और वर्ड मीनिंग याद करता चला गया, धीरे धीरे ग्रामेटिकल कंसेप्ट को क्लियर करता चला गया, और काम बन गया। तो अगर आपको आज से और अभी से ही इंग्लिश बोलनी है, तो सबसे पहले जितना आता है, जो भी आता है, जैसे भी आता है, बोलना शुरू कीजिए। लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, लोगों को बहुत दिक्कत होगी, मैं फिर से बोल रहा हूँ,
इग्नोर कीजिए, जो सही शख्स होगा वो आपको समझा देगा कि बेटा इसको ऐसे नहीं वैसे बोलो। बॉडी लैंग्वेज का खूब इस्तेमाल कीजिए, एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल कीजिए, समझाने की कोशिश कीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, खूब सारे वर्ड मीनिंग याद कीजिए। थोड़े किचन के कर लो, थोड़े नहाने के कर लो, थोड़े जाने के कर लो, उठना बैठना, खाना पीना, हंसना, कुछ 70-80 वर्ड्स होते हैं जो डेली यूज़ में काम आते हैं, ये कर लोगे तो हो जाएगा। और फिर सब कुछ क्या होता है, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर होता है ना, यही तो करना होता है। फिर धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएगा। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, मैं अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ना जानते हैं, लोग क्या कहते हैं भाई अखबार लगाओ, मैगजीन पढ़ो, नॉवेल्स पढ़ो, बिल्कुल मत करना, बिल्कुल नहीं। नॉवल की भाषा एक कंटेंट राइटर की भाषा है, जर्नलिज्म की भाषा, ठीक है, एक रिपोर्टर की भाषा है जो आम जिंदगी में यूज़ नहीं करते। मैगजीन की भाषा है, जर्नलिज्म की भाषा है। आप किसी से ये तो नहीं कहते मैं कथित तौर पर उससे मिला था, नहीं ना। आपको छोटे छोटे बच्चों की कॉमिक्स पढ़नी है, जितना भी आता है, उसमें तस्वीरें बनी होती हैं, बहुत सारे शब्द समझ नहीं आएंगे लेकिन तस्वीर देख के आपको समझ में आ जाएगा कि इस शब्द का मतलब ये है। इसी तरह छोटी छोटी स्टोरीज पढ़नी है, नर्सरी वाली, केजी वाली, और धीरे धीरे जो आपकी बेसिक इंग्लिश है वो क्लियर होती चली जाएगी। तो जिनकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, वो नहीं बोल पाते हैं, कम बोलते हैं, शर्म हटा के, हेजिटेशन हटा के टूटा फूटा बोलिए, वर्ड मीनिंग याद कीजिए, बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल कीजिए, सुपर कॉन्फिडेंट रहिए और देखिए 1 से 2 महीने के अंदर आप में बहुत बदलाव आ जाएंगे। करके देखिएगा।